गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। धोरण 6 विषय हिंदी, तारीख 23/7। एक जगत एक लोक। इस काव्य की समझूती हमने की है, उसके बारे में आपने अभ्यास भी लिखा है। तो आज हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी नोट में अच्छी तरह स्वाध्याय लिख सकते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो चित्र में दिए गए प्रकृति के तत्व वो ढूंढकर आप लिख सकते हैं। तो आकाश, चंद्र, फिर तारे, हवा, पानी, तो वो सब आप लिख सकते हैं। एक जगत एक लोक काव्य का शीर्षक क्यों रखा गया है? क्योंकि कवि ने एक जगत यानी दुनिया, विश्व और एक लोक, तो इस लोक में जो रहने वाले मनुष्य हैं वो एक ही है। हम दूसरी जगह जाएं तो हमें एक ही जगत, विश्व हमें दिखेगा और वहाँ रहने वाले लोग भी हमें ऐसे ही दिखेंगे, अलग नहीं है। इसलिए ऐसा शीर्षक रखा गया है। आप इसके अलावा कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, तो आप अपने जो शीर्षक देना चाहते हैं तो अच्छी तरह आप लिख भी सकते हैं। शीर्षक आपको जो शीर्षक याद आए वो आप रख सकते हैं। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? तो सभी नदियों का पानी जाकर कहाँ मिलता है? तो समुद्र में मिलता है। तो सभी नदियों का पानी अलग अलग है, सभी नदियाँ अलग अलग बहकर अंत में समुद्र से मिल जाती है। इसलिए कवि ने एक ही पानी कहा है, वही बाद में पानी एक ही हो जाता है। फिर प्रश्न 2 है, उसमें विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग भी करना है। पास और दूर का बनाया है। ऐसे आप, मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, तो ऐसे वाक्य में प्रयोग आप बना सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं विलोम शब्द मृत्यु तो जीवन, शुभ तो अशुभ, जड़ चेतन, दुख तो दूर तो पास वो है, तो शुभ अशुभ, दास तो स्वामी, ऐसे जो है वो आप लिख सकते हैं और वाक्य प्रयोग भी बना सकते हैं। समान प्रास वाले शब्द बनाकर आप लिख भी सकते हैं, जैसे आना काना, आना जाना, सुनकर, बहनबान, सेठानी जेठानी, बागबान, फिर जेठानी पढ़कर, ऐसे आप समान प्रास वाले शब्द बना सकते हैं। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ 2 हैं, तो आप काव्य पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर भी लिख सकते हैं। और पीछे समानार्थी शब्द ढूंढकर जो घेरा बनाइए और लिखिए। आपको समानार्थी शब्द कोष्टक में है, उसके अंदर जो समानार्थी शब्द है उसके ऊपर राउंड करना है और आप नीचे जगह है वहीं लिख सकते हैं अपनी पुस्तक में। लोक तो दुनिया, विश्व अंदर कोष्टक में दिया गया है, वो ढूंढकर आपको लिखना है। मान तो सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान तो संज्ञा, चिन्ह, हाथ तो हस्त, पानी, अंबर तो आकाश, आसमान, तो ऐसे आप शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ तो हाथ का पानी, तो आप इस प्रकार उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। सीता ने पानी से पानी पिया, तो आप ये समानार्थी शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग भी अच्छी तरह कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नीचे दिए गए चौरस में जो वर्गाकार उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जो संज्ञा है उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। फूल तो यह फूल सुंदर है, तो फिर कमल, कमल का फूल हमें अच्छा लगता है। ऐसे सागर, ऐसे शब्द आपको कोष्टक में से ढूंढना है और फिर प्रयोग करना है वाक्य में, तो आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो आप इस काव्य का स्वाध्याय अपनी नोट में अच्छी तरह लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। अस्तु।